Hello guys, this is a video for your PT365 for the international relation. We'll start with the second topic in this. The places in news, conflict and afflicted areas. ठीक है, conflict afflicted areas. First is in the Myanmar, Sanghay region. इसमें क्या होता है, यहाँ पे there is over 1 million of the Rohingya Muslims from the Myanmar now lives as a refugee in Bangladesh where their human rights are being violated. Now इसमें हमने देखना है म्यांमार इंपॉर्टेंट हो गया, वहाँ से रोहिंग्या मुस्लिम्स आ रहे हैं, बांग्लादेश में स्टे कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स उनके वायलेट हो रहे हैं। नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया के यहाँ पे बॉर्डर्ड बाय, और देखना कौन से एरिया में ये है ना, यहाँ पे है ये, दीज पीपल आर हियर। ओके, बॉर्डरिंग वाटर बॉडीज अंडमान सी आ जाती है, ठीक है, अंडमान सी एरिया आपकी, एंड देन यू हैव बे ऑफ बंगाल इन द साउथ वेस्ट, ठीक है। राखी स्टेट इज़ द मोस्ट वेस्टर्न स्टेट ऑफ म्यांमार वेयर द वायलेंस इन 2020 डिस्प्लेस्ड द रोहिंग्यास इन लार्ज स्केल, सो येस। नेक्स्ट, मेडागास्कर Antananarivo, the capital city. Anti-government Zenzi protest in Madagascar has led to the fall of the government. जेंजी ने प्रोटेस्ट करा है, जिसकी वजह से क्या है, गवर्नमेंट जो है मेडागास्कर की गिर गई है। सो बॉर्डर्ड बाय, मेडागास्कर इज़ बॉर्डर बाय मॉरिशस एंड रियूनियन इज़ योर फ्रांस टेरिटरी इन द ईस्ट, ठीक है। सो येस, मेडागास्कर ये रहा। लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका इन द इंडियन ओशन रहता है। लार्जेस्ट आइलैंड है आपका इन द वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट है। अप्रॉक्सीमेटली 90% मेडागास्कर का फ्लोरा फौना इज़ फाउंड नोवेयर एल्स, मतलब कि एंडेमिक है यहाँ पे। सुडान जो है, सुडान, वाई वॉज इट न्यूज, सुडान पंच इनटू अ सिविल वॉर इन अप्रैल 2023 आफ्टर द विशियस पावर स्ट्रगल ब्रोक आउट बिटवीन इट्स आर्मी एंड पावरफुल पैरामिलिट्री ग्रुप रैपिड सपोर्ट फोर्स, ठीक है, लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका। नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में है, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका की। बॉर्डर कंट्रीज देख लेते हैं, सूडान के नॉर्थ में तो आपका आ जाता है इजिप्ट, देन एरिट्रिया एंड योर इथियोपिया आर इन योर ईस्ट, देन यू हैव साउथ सूडान एट योर साउथ, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड चांस इज योर इन वेस्ट, Central African Republic is in here, and then you have northwest में लीबिया, ठीक है, दिस इज हाउ इट इज। ओके, मैरीटाइम बॉर्डर्स रेड सी हमारा है। नाइल रिवर सिस्टम, वाइट एंड ब्लू नाइल जो है रन थ्रू सूडान, ठीक है। ओके, इसका एल फशेर इज द कैपिटल। रिफ्यूजी कैंप लगा, जैम कैंप लगता है साउथ, लोकेटेड टू एल फशेर टाउन, द कैपिटल स्टेट कैपिटल ऑफ नॉर्थ दफूर सूडान। ओके, अबू शोक कैंप लगता है, नवेशा कैंप सिचुएटेड नॉर्थ वेस्ट ऑफ अल फशेर टाउन्स। तूती आइलैंड इज कॉन्फ्लिक्ट एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द ब्लू एंड वाइट रिवर खोरतम। ओके, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तूती आइलैंड जो है इट्स कॉन्फ्लिक्ट एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ आपके यहाँ पे ब्लू एंड नाइल रिवर के, जो खोरतम सूडान के यहाँ आता है। यहाँ पे बेसिकली आके दोनों वाइट एंड ये दोनों मिलते हैं, यहाँ पे तूती आइलैंड है। ओके, यूक्रेन, काइव, डॉनस्टेक, ज़ैपोरिज़िया, चेरेस्के, शर्निहिव्स, खार्किव्स, जो भी है ये। रशिया अटैक डैमेज द सेंट सोफिया कैथेड्रल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एट खाइव। सो येस, इसमें क्या है, लोकेशन ईस्टर्न यूरोप एंड इट्स is the second largest country in Europe and Russia. Land border, Bulgaria north में आता है, see here. Then you have Russia at your east. Then you have Georgia. Okay, east में Moldova is also there, see. And then you have Georgia, Romania. Georgia is not, sorry, Georgia नहीं है, Georgia it's away. See, Moldova, Slovenia. Then you have your Hungary here, Slovakia, Poland. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 countries. Take a water body, the Sea of Azov and Black Sea are located in south of the Sudan. Black Sea and Sea of Azov here. Okay, Ukraine का located at the south of the Ukraine, and the Dnieper Sea जो है river है, it's through the Kyiv to Black Sea, ये हमारी आती है, it's longest river and drains into the Black Sea, Dnieper river. Carpathian mountain in the west and Crimean mountain in the south. Okay, this is the इसका geographical location.
Democratic Republic of Congo, North Kivu, Lituri provinces. Okay, Democratic Republic of Congo and Rwanda backed M23 rebel have committed. Okay, to a permanent ceasefire in the Eastern Congo. यहाँ पे ceasefire हुआ again violation. March 23 movement हुई थी. Primarily consist of ethnic Tutsis as a major armed group fighting Congolese force for the mineral rich Eastern DRC. मतलब ईस्टर्न DRC के लिए फाइट हो रही है बेसिकली. ये DRC लोकेट सेंट्रल अफ्रीका में है. ये सेकेंड लार्जेस्ट है ऑन द कॉन्टिनेंट. कॉन्गो रिवर बेसिन सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है इन अफ्रीका. कॉन्गो रिवर इज योर सेकेंड. फर्स्ट इज नाइल, देन यू हैव सेकेंड इज कॉन्गो. कॉन्गो रेन फॉरेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आफ्टर अमेजन. देन यू हैव रिच कोबाल्ट कॉपर एंड गोल्ड हियर. ओके. बाल्टिक सी. जर्मनी डिप्लॉय करती है फाइटर जेट आफ्टर द रशियाज मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंटर द बाल्टिक सी एयर स्पेस. ओके, सो बाल्टिक सी कहाँ है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है. एक्सटेंडेड नॉर्थ फ्रॉम द सर्दर्न डेनमार्क टू नियर आर्कटिक सर्कल. सराउंडेड बाय योर डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, इथोनिया, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, सी. ये बाल्टिक सी है. यहाँ पे फिनलैंड आता है, स्वीडन यहाँ पे आ जाता है, जर्मनी है, डेनमार्क है, पोलैंड है, रशिया, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया. ठीक है. गल्फ ऑफ फिनलैंड यहाँ पे, गल्फ ऑफ रीगा इज हियर, गल्फ ऑफ बोतानिया इज हियर. ओके, सो यहाँ पे लार्जेस्ट एक्सपेंशन ऑफ ब्रैकिश वाटर है इन द वर्ल्ड एंड इज अ सेमी एनक्लोज शैलो. द लार्जेस्ट एक्सपेंशन ऑफ ब्रैकिश वाटर. क्लेन कैनाल ऑफ जर्मनी लिंक्स द बाल्टिक सी विद द नॉर्दर्न सी. ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. एंड द गल्फ ऑफ बोतानिया, फिनलैंड एंड गैलगॉस इज द इम्पॉर्टेंट गल्फ्स हियर. So you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 countries surrounding it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 countries. Stay. Okay. Now Zanzezur corridor. ये कहाँ पे है? If come in the question कि ये किससे associated है, तो you should know the area. तो तुर्की अर्ज करती है अर्मेनिया एंड अज़रबाइजान को टेक स्टेप्स टू ओपन दिस कॉरिडोर. The two countries have been in conflict. हमें पता है नगोरो काराबाख के लिए it's been 1917 से they are having conflict. This region is internationally part of Azerbaijan but mainly ethnic Armenia lives there. अज़रबैजान का पार्ट है but अज़रबैजान में ये it is अर्मेनिया का लोग रहते हैं. So it's like that. About the Zangezur corridor location, it is proposed 43 kilometer ट्रांसपोर्ट रूट थ्रू द अर्मेनियाज. ओके, ये जो अर्मेनिया का ये आपका सुजनिक प्रोविंसेस है उससे 43 किलोमीटर अवे है. ऑब्जेक्टिव ये है कि कनेक्ट करना है अज़रबैजान बाकू पोर्ट एंड कैस्पियन टू सी टू दी नाक्चुएंस ऑटोनोमस रीजन और वेस्टर्न एक्सक्लेव ऑफ अज़रबैजान सेपरेटेड बाय आर्मेनिया टेरिटरी एंड फर्दर टू तुर्की. ओके. इंडियाज कंसर्न क्या? इट कैन अंडरमाइन द इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट छावर पोर्ट वो उसको अंडरमाइन कर सकता है एंड नॉर्थ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को. ठीक है. ओके, तो दिस कॉरिडोर इज़ योर एंड तुर्की बोल रहा है कि यू नो टेक स्टेप टू ओपन दिस कॉरिडोर एंड इट इज़ लोकेटेड वेयर? इट इज़ लोकेटेड योर सिंजुइंग प्रोविंसेस ऑफ आर्मेनिया के यहाँ पे. एंड आई कैन सी दिस. ये रहा, इट इज़ हियर. सो इट इज़ हियर. ओके. इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बाकू पोर्ट जो है आपका अज़रबैजान का कैस्पियन सी में, ये रहा बाकू, इसको कनेक्ट कराओ इस ऑटोनोमस रीजन से वेस्टर्न एक्सक्लेव. ओके, ऑलराइट. सो दे गेट अ कनेक्शन हियर. ठीक है. ओके. बाकू एयरपोर्ट, कैस्पियन सी यहाँ पे समझ आ जाएगा. कैस्पियन सी है आपकी. देन इट इज़ योर कॉरिडोर रिलेटेड टू योर आर्मेनिया एंड अज़रबैजान के बीच में. ठीक है. ताइवान स्ट्रेट. चाइना लॉन्च करता है एक नया मिलिट्री ड्रिल नेम्ड एज स्ट्रेट थंडर 2025A इन द मिडल एंड सर्दर्न पार्ट ऑफ ताइवान स्ट्रेट. स्ट्रेट क्या होता है? एक नैरो बॉडी होती है पानी की जो कनेक्ट करती है दो लार्ज बॉडीज़ को. सो यहाँ पे एक लार्ज बॉडी, यहाँ पे बीच में पानी की छोटी सी लहर है विच इज़ अ स्ट्रेट कनेक्टिंग द टू लैंड बॉडीज़. ठीक है. देन यू हैव अबाउट ताइवान स्ट्रेट और द ब्लैक डिच named Formosa, beautiful, by the Portuguese navigator in the late 16th century. Location lying between the China's Fujian provinces and Taiwan. Connected seas straight extend from the southwest to the northeast of the South and East China Sea. South and East China Sea में दोनों में आता है. Okay. The major global shipping corridor. It is about 44% of the world's container fleet moving through it. Okay. Median lines और द डेविस लाइन जो है अप्रॉक्सीमेटली रन मिडल ऑफ द ताइवान नॉट रिकग्नाइज बाय द चाइना. ठीक है. एक लाइन है विच सेपरेट्स इट
passes through it. ठीक है. Median line or the Davis line जो है runs approximately down the middle of this Taiwan Strait. Red Sea cargo ship faces a new attack by the Houthis. येमेन वाले लोग जो है अटैक करते रहते हैं, claim to have sunk vessels. So the Red Sea is in the news. ठीक है, in नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन ओशन में आती है यहाँ पे सी. It connects the Gulf of Aden via a strait of Bab al-Mandeb and the Mediterranean Sea via Suez Canal. So it is connecting what Red Sea is connecting the Gulf of Aden, as your Gulf of Aden, to the Mediterranean Sea like this. यहाँ पे आएगा आपका this also. What is this? Suez Canal. ठीक है, Suez Canal के through it connects these things. यहाँ this is your Bab al-Mandeb Strait. ठीक है. बॉर्डरिंग नेशन हमारे कौन कौन से? सी लेट्स गेट स्टार्ट. इजिप्ट, ठीक है, सुडान, देन यू हैव टेरियाज वेस्ट एंड इज़राइल ऑल्सो. इज़राइल समवे हो, फिर ये रहा इज़राइल. ओके, इज़राइल, देन यू हैव जॉर्डन, देन यू हैव बहरीन. गल्फ ऑफ, एक सेकेंड, वाई नॉट वाई गल्फ ऑफ अकाबा. ओके, यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा, उससे क्या होता है, जॉर्डन इज कनेक्टेड एंड सऊदी अरेबिया एंड येमेन. सऊदी अरेबिया एंड येमेन. बहरीन इज हियर, सॉरी, गल्फ ऑफ पर्शियन पे होता है बहरीन. ओके, सो दीज आर योर रेड सी को. नॉर्दर्न स्प्लिट, रेड सी इज इन द नॉर्दर्न पार्ट, स्प्लिट इनटू द टू, दैट इज गल्फ ऑफ स्विज एंड गल्फ ऑफ अकाबा, नॉर्थ ईस्ट. ये दो गल्फ आ जाते हैं, गल्फ ऑफ अकाबा हियर एंड गल्फ ऑफ योर स्विज इज हियर, ऊपर में ही है दोनों. ठीक है. ओके, इसमें क्या होता है, वर्ल्ड्स मोस्ट सलाइन सी वाटर इज़ देयर एंड ये रिसीव करती है वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म एंड नो वाटर एंटर्स दी सी फ्रॉम रेड सी फ्रॉम रिवर. ठीक है, ना तो कोई रिवर ड्रेन हो रही है यहाँ पे, ना ही यहाँ पे प्रेसिपिटेशन अच्छे से होता है. सो इट इज़ सलाइन सी वाटर. टेक्सीशियन टाइजियन रीफ, जो चाइना उसने सीज करे डिस्प्यूटेड टाइजियन रीफ नियर अ की फिलिपिन मिलिट्री आउटपोस्ट एट Thitu Island, also known as the Pang Asa Island in the South China Sea. साउथ चाइना सी में थितु आइलैंड ये रहा. ठीक है, तो ये टाइजियन रीफ है. अबाउट इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू सैंडी के, पार्ट ऑफ द स्पार्टली आइलैंड्स. सिग्निफिकेंस ये चाइना ने क्लेम करा है सैंडी क्ले को इज़ अ नेचुरल फीचर एंड नॉट अ मैन मेड एंटिटी. इट इज़ अ 12 एंड टू इट्स 12 nautical mile territorial area under the international law that would overlap with the Thitu Island. Okay, territorial sea claim around the sandy clay would provide a boost for the Subi Reefs, one of the China's reclaimed militarized deep water port. ठीक है, so this is it. यहाँ पे स्पार्टलेस आइलैंड है, यू शुड नो, ये 9 लाइन के अंदर आता है और ये साउथ चाइना सी के यहाँ पे है और चाइना क्लेम करता है. तीतू आइलैंड इज ऑल्सो हियर. सो इट इज़ डिस्प्यूट बिटवीन योर फिलिपींस एंड योर चाइना. क्रेन स्ट्रेट क्या है, यूक्रेन ने क्लेम करा रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अंडर वाटर एक्सप्लोजन दैट डैमेजेस द क्रेंच ब्रिज. ओके, सो 19 किलोमीटर का ब्रिज है क्रेंच स्ट्रेट पे, इज़ द डायरेक्ट लिंक बिटवीन द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ऑफ रशिया एंड द क्रीमा पेनिनसुला. राइट, so the Karen Strait connects the Sea of Azov and Black Sea. ठीक है, a strait is a narrow body that connects the two large water bodies. मैंने ऊपर लैंड मासेस बोल दिया था शायद. Okay, the strait connects the two water bodies. Water bodies को connect करने वाला is a strait. Gulf is दो लैंड मास को separate करने वाला. Okay. Other conflict areas in news is Cholistan Desert, Pakistan. Following protests in Sindh, Pakistan suspended its canal project that includes the Cholistan Canal meant for irrigation, western part of Thar Desert, Pakistan. ठीक है, then you have southern Thailand, Patani conflict यहाँ पे हुआ था. Thai government versus the Malay Muslim separatist. Reason ethnic and regional tensions, autonomy demands. Doklam in India, Nathula Pass, Sikkim to open the Doklam. Chola for the battlefield tourism, and 8 years after the India-China standoff. To protect the Siliguri corridor, the chicken neck that links the northeast with the mainland India. West Asia में अगर हम जाएँ तो blue line, that is Lebanon, Israel. Blue line is your Lebanon, Israel. Status क्या है, Israel and your Lebanon have no official demarcated international border. इनके पास कोई international border नहीं है. So the blue lines serve as the de facto separation lines. United Nations 2000.
ठीक है. So yes, established in United Nations 2000, marked by the blue barrels run from the Mediterranean Sea to the Golan Heights in the east. ग्रीन लाइन कौन सी होती है? इट इज़ 1949 का सीज फायर बाउंड्रीज मेक द सेपरेशन बिटवीन द इसराइल एंड द वेस्ट बैंक. ग्रीन लाइन इन द 1989 सीज फायर बाउंड्री है बिटवीन द इसराइल एंड वेस्ट बैंक. यू शुड नो कि ये ब्लू लाइन आपकी है लेबनान और इसराइल के बीच में. ग्रीन लाइन इज़ योर वेस्ट बैंक एंड इसराइल के बीच में. डिलिनेटेड आर्मिस्टिक अग्रीमेंट दैट फॉर्मली एंडेड द वॉर बिटवीन इसराइल एंड अरब आर्मीज. ठीक है. येलो लाइन इज ऑल्सो देयर. इट इज़ अ टेम्पररी मिलिट्री डिमार्केशन जो कि यूएस ब्रोक फायर सीज इसराइल कंट्रोल एरिया इन द गाजा. गाजा और इसराइल के बीच में अगर जो है तो वो येलो लाइन है. हटाओ इसको, तो पागल है यूएस. सीरिया में क्या होता है? अल होल रिफ्यूजी कैंप आया है. सो इशू क्या था? हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी ऑन द रिपैरिटेशंस ऑफ द पीपल फ्रॉम अल होल, highlighted the urgent humanitarian human right and security challenges due to the prolonged detention in the northeast Syria. Okay, so this camp, if you see, so it is related to Syria. Then Hodeidah port of Yemen, इसमें क्या है? इसराइल ने लॉन्च करा एक नेवल स्ट्राइक इन द येमेन. Hodeidah port, Al Salif port also location western Yemen on the coast of Red Sea. Okay, Africa, but ये नेवल स्ट्राइक. Okay. Then अफ्रीका में क्या है? काबो डेलगाडो मोजाम्बिक चैनल फैक्शन लोकल इस्लामिस्ट मिलिटेंट अंसारी अल सुन्ना वर्सेस द मोजाम्बिकन गवर्नमेंट. यहाँ पे एक ऐसी लड़ाई हो रही थी. ठीक है. सो इट्स लाइक मोजाम्बिक में काबो डेलगाडो इज अ प्लेस इन न्यूज़ इज इन मोजाम्बिक. इंपॉर्टेंट नेचुरल गैस रिजर्व है यहाँ पे. देन यू हैव शहेल रीजन दैट इज़ माली बुर्किना फासो एंड नाइजर. इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट वर्सेस जिहादिस्ट का चल रहा है यहाँ पे. रिसर्जेंसी एंड एथनिक टेंशन चल रही है. सो यू नो माली बुर्किना फासो एंड नाइजर साहिल रीजन इन योर अफ्रीका. यूरोप में आ जाओ अभी आप. कुरिस रीजन में रशिया है. कुर्स्क रीजन, इट इज़ अ यूक्रेनियन ड्रोन अटैक हुआ है यहाँ पे. रिपोर्टली स्पार्क्ड अ शॉर्ट लिव फायर एट दिस न्यूक्लियर, इट्स अ न्यूक्लियर प्लांट. ओके, न्यूक्लियर प्लांट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. लोकेशन यूरोपियन रशिया में. वेस्टर्न बॉर्डर adjoining the Ukraine. Okay, then you have Transnistria, Moldova. ओके, इसमें क्या है? मोल्दोवियन गवर्नमेंट वर्सेस ट्रांसनिस्टारियन सेपरेटिस्ट रशियन बैक्ड. ये रशियन बैक्ड है. तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन से चल रहा है. इंडिपेंडेंस चाह रहे होंगे. दे वांट टू सेपरेट बेसिकली. साउथ ऑस्टेशिया एंड अकबाजिया जॉर्जिया में है दिस प्लेस. एंड इट्स लाइक जॉर्जियन गवर्नमेंट वर्सेस द अगेन रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट. इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन की बात हो रही है रशियन इन्फ्लुएंस में. सो इन जॉर्जिया, इन मोल्दोविया एंड यूक्रेन इट्स लाइक रशिया इज टेकिंग केयर. कोस्टा रिका का कैपिटल होता है सेंजो. ठीक है. सो इसमें क्या है? एक पाउस वोल्केनो इरप्ट हुआ है. पाउस वोल्केनो इरप्ट हुआ है. And yes, lies in the Central America. Bordering countries हमारी Nicaragua, that is in north, and Panama in the southeast. Bordering water is Caribbean Sea, and your this is it. Other volcano is Zaro and Atlanta. So there's a volcano erupted at Costa Rica. Greenland का capital is Nuuk. So Denmark Prime Minister has called for increased Arctic defense collaboration, formally dismissing the US desire to annex the Greenland. US said that I will annex the Greenland. Greenland comes under my territory. I will go there with my military, whatever. So Denmark Prime Minister claimed and said we need to have to increase our defense collaboration for the Arctic. Is a semi-autonomous Danish territory. It's Denmark's territory only. Semi-autonomous. Location is the North Atlantic Ocean. Greenland is the world's largest island. And yes, neighboring countries is the nearest neighbor is the Canada's Ellesmere Island, which is located 60 miles away, and Iceland is the nearest European neighbor. Canada is near, Iceland is near. Oh. See, so you have here, this is your Nuuk. Okay. Alright, so 2/3 of the Greenland lies above the Arctic Ocean. 2/3 हमारा Arctic Ocean से अब like सर्कल से ऊपर है. देन यू हैव आर्कटिक क्लाइमेट सस्टेन. यहाँ पे रहता है. मैसिव आइस शीट्स है. 80% आइलैंड है. आइस शीट्स इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर द एंटार्क्टिक आइस शीट. ठीक है.
Then you have strategic location है arctic geopolitics के लिए US has a base. Future trans-Arctic shipping, large deposit of rare earth metals are there, oil, gases, freshwater sources, fisheries, everything is here. Northern Sea Route. Northern Sea Route में India has proposed to conduct a joint feasibility study for operationalizing the Northern Sea Route with Norwegian agency. ठीक है. Let's see now. This is the Northern Sea Route. Maritime route है along the northern coast of Russia, connecting the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean via Arctic water, sorry. सो ये बेसिकली ऊपर वाला पार्ट को कवर करना है. मैरीटाइम रूट है, रशिया से शुरू हो रहा है, कनेक्ट करना है अटलांटिक ओशन को टू पैसिफिक ओशन वाया Arctic water. Geography says that NSR begins at the border between the Barents Sea near the Norway and the Kara Sea and ends in the Bering Strait between Russia and Alaska. ठीक है. शॉर्टेस्ट रूट NSSR हैज़ डिस्टेंस 13,000 किलोमीटर का है बिटवीन द यूरोप एंड एशिया. सो यस 21,000 किलोमीटर स्वेज कैनाल के थ्रू पड़ता है. ये 13,000 के अप्रॉक्स में हो जाता है. इट विल रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन एशिया एंड यूरोप बाई 10 to 14 days कंपेयर टू द स्वेज कैनाल रूट. पोर्ट जो है 5 पोर्ट्स है हमारे पास. सबेटा, दुंडिंका, कंटांगा, किक्सी, पेविक. पोलर या it's a polar Silk Road initiative by China. Okay. Qatar का capital is Doha. Iran has launched a missile attack at the Al Udeid air base in Qatar, the largest American base in West Asia. Political feature, it is a peninsula location on the west bank of Arabian Gulf. Land border shares only the land border with Saudi Arabia. Okay, maritime border it has with Iran, UAE and Bahrain. ठीक है. Okay, maritime. Iran, UAE, Bahrain is also here. Otherwise it has this. Share only the land border with only Saudi Arabia. Geographical features very little variation in geography because it's a small country. Sand dunes है आपके यहाँ पे. ये rivers, there is no river or lake in the country. ठीक है. Thus the primary source of the water comes from the rainfall and the groundwater. Shago archipelago. इसमें क्या होता है? UK has handed over the sovereignty of the Shago to Mauritius. Okay. It was earlier with the UK. सेंट्रल इंडियन ओशन में है ये. 1600 किलोमीटर का साउथ टू द सर्दर्न टिप ऑफ द इंडियन ओशन. ओके. कंप्राइजेज ऑफ द 7 atolls with the Geogracia as being the largest. Okay. History, Britain purchased it for £3 million in 1965. However, Mauritius claimed it to force into the deal for its independence. Biodiversity, great bank is there, good quality of reef you find there. USA military base on this area. UK to pay 136 million annually to lease back the base for at least 99 years. So UK to pay Mauritius about this much. ठीक है. Persian Gulf. US president aborted move to rename the Persian Gulf as the Arabian Gulf and the Gulf of Arabia. Okay. So the Persian Gulf, it is a shallow marginal sea of the Indian Ocean that lies between the Arabian Sea, Iranian Peninsula and the southwestern Iran. Okay. There is a Strait of Hormuz which links the Persian Gulf west to the Gulf of Oman and the Arabian Sea. Okay. So this is your Strait of Hormuz, this is your Persian Gulf, this is your Oman Gulf, and it joins these two. It is a bit okay. It is bordered by your Iran, Oman. See, it is bordered by Iran, Oman. Yeah, I can see this Oman. Oman. And then there is UAE. Then you have Qatar. Then you have Bahrain. Then you have Kuwait. Then you have Iraq. ठीक है. यहाँ पे you have the Strait Arab. Okay, the smallest freshwater inflow of the Gulf is mostly from the Tigris, Euphrates and Karun rivers. ये 3 river हमारी आती है जो which adds fresh water to this body. Tokara Island. More than 1,000 earthquakes have rattled the Tokara Island in the southern Japan. So it is in Japan. ठीक है. Japan is one of the world's most seismically active country. Yes, and sitting on the top of the 4 major tectonic plates along with the western edge of Pacific Ring of Fire. Tokara Islands are archipelago in Japan, south of the Kyushu and the Amami Island.
is Japan's longest village in the location is here. Okay. Bitra Islands, Lakshadweep administration is considered acquisition of the Bitra for the defense purposes. So Bitra Island, okay. It is the smallest inhabited island on the territory of Lakshadweep. It's near Agati Islands, Arabian Sea, and it's categorized as the AW, that is tropical savanna forest is there according to the Köppen system of climate classification. So it is AW, which is your savanna, tropical savanna. Lakshadweep, India's smallest union territory, it has 36 coral islands located in the Arabian Sea. Atoll, lagoons, and the reefs are the three major geographical features. Then you have Easter Island. Easter Island has a capital Hangaroa. Okay, Eastern Island. So where is it? The rising sea level due to the climate change could submerge the coastal areas by 2080. So it can get submerged by 2080, threatening the Maoris and archaeology's heritage. Okay, so it is the easternmost in the Polynesian island, lying west to the Chile and the Pitcairn Islands in the southern Pacific Ocean. Southern Pacific Ocean. Okay. Political status is your Chile. Okay. Chile, Chile, जो भी होता है भैया. Volcanic, small triangular volcanic island. Three extinct volcanoes are there. Subtropical maritime climate with the mild winter and warm summer. UNESCO World Heritage Sites, Rapa Nui National Park is in here. Okay. New Caledonia, France जो है announce कर रही है an agreement with the New Caledonian more autonomy. It's a French overseas territory in the Pacific Ocean. Can I mark it somewhere? Okay. यहाँ से क्या होता था, यूरोपियन ट्रेडर्स स्लेव्स लेते थे, पोस्ट लेबर लेते थे इन द शुगर केन प्लांटेशन. लेटर 1853 फ्रांस ने एनेक्स कर दिया था इसको. प्रेजेंट डिमांड यही है कि डीप डिवीजन है बिटवीन द इंडिजिनस कन्नक पॉपुलेशन एंड द यूरोपियंस ओवर इट्स डिपेंडेंस. ओके. इजराइल, इट्स द फर्स्ट OECD कंट्री टू साइन द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट विद इंडिया. ये फर्स्ट OECD कंट्री जिसने कोई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट का सिग्नेचर बायलैटरल अग्रीमेंट साइन करा है इंडिया के साथ. एंड द प्रीवियस BIT साइंड बिटवीन इंडिया एंड इजराइल 1996 में हुई थी, गॉट टर्मिनेटेड इन 2017. ठीक है. सो इस पॉलिटिकल बॉर्डर अगर हम देखें, नॉर्थ में इट हैज़ लीबिया, नॉर्थ ईस्ट में इट हैज़ योर सीरिया, देन गोलन हाइट्स रीजन. ठीक है. एंड देन ईस्ट में इट हैज़ योर जॉर्डन. ठीक है. यहाँ पे इसका हमने सीरिया बताया, यहाँ पर लीबिया. देन वेस्ट मेडिटेरियन सी है यहाँ पे, दिस इज़ द मेडिटेरियन सी. देन यू हैव साउथ वेस्ट में यू हैव इजिप्ट, एंड इन द साउथ ईस्ट यू हैव गल्फ ऑफ अकाबा, रेड सी एक्सेस. ठीक है. यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स है, सेंट्रल हाईलैंड्स है, जॉर्डन रिफ्ट वैली है, नेगेव डेजर्ट्स हैं. लोएस्ट पॉइंट है दैट इज डेड सी, इट इज़ द लोएस्ट पॉइंट इन द on the earth. Then you have water bodies like Mediterranean Sea, Dead Sea and Sea of Galilee. Okay, then your Earth crossing, that is a border crossing between the North Israel and your Gaza Strip. यहाँ पे आपने देखा blue line है, yellow line है, और also there was green line also I guess. ठीक है. Maldives, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर paid an official visit to Maldives, making 60-year diplomatic ties where the agreement was signed for launching the UPI in Maldives. So the island nation है साउथ एशिया में, लोकेटेड इन साउथ टू इंडिया एंड श्रीलंका इन इंडियन ओशन. 26 नेचुरल अटॉल्स हैं यहाँ पे, एंड वाटर बॉडी. ठीक है. यहाँ पे 8 डिग्री चैनल जो है एंड वो सेपरेट करते हैं इंडियन ओशन, मालदीव्स एंड योर मिनिकॉय आइलैंड्स को. ठीक है. मिनिकॉय आइलैंड्स को. देन योर 1.5 डिग्री चैनल साउथ, इट्स ओके. यहाँ पे कोरल अटॉल्स भी हैं. इंपॉर्टेंस यही है यहाँ पे अटॉल है. ठीक है. सो यस, one of the lowest elevation in the world is here. Okay, Ado Atoll. Channel like 8 degrees separates the Minicoy Island from the Maldives, 9 degrees Minicoy from the main Lakshadweep archipelago, and 10 degrees separates the Andaman and Nicobar. All right. So 9 degree basically separates the Minicoy and your Lakshadweep. Then starting with the Minicoy, नीचे से ऊपर आओगे, Minicoy and Maldives separated by 8, then Minicoy and Lakshadweep separated by 9, Andaman and Nicobar separated by 10. Cyprus capital Nicosia. The Prime Minister of India visited the Cyprus after 23 years and signed a joint declaration on the implementation of comprehensive partnership. ठीक है. Cyprus, it is here in Mediterranean Sea. ठीक है. It is an island country in the eastern Mediterranean Sea, European Union. Despite being geographically in Asia, it got independence from the British in 1960 only. Okay, so India supports its bi-zonal, bi-communal federation based on UN resolution. Maritime इसमें क्या है, टर्की जो है इसका नॉर्थ में आता है,
मेरी टाइम बॉर्डर है। सीरिया जो ईस्ट में आता है, देन यू हैव लेबनन ऑल्सो साउथ ईस्ट, एंड यस लैंड बॉर्डर्स नहीं है। इट इज़ दी लैंड बॉर्डर्स नहीं है। ओके, it is the third largest island in the Mediterranean Sea after Sicily and Sardinia. Okay, Chile, it's as capital as Santiago. Indian Prime Minister and the Chilean President held a bilateral talk during the later visit to India, situated along the western sea borders of South America, Peru and Bolivia in the north and eastern. कहाँ है भैया, ये रहे, Peru is here, Bolivia in the north, then you have surrounded by the Pacific in the east, and then you have Argentina, Uruguay, Paraguay in your eastern side, साउथ अमेरिका में आता है, ठीक है, एज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर। सो अर्जेंटीना के साथ सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट बॉर्डर है इसका विद साउथ अमेरिका, एंड थर्ड लार्जेस्ट जो है लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर द थर्ड लार्जेस्ट बॉर्डर आफ्टर योर कैनेडा एंड यूएस एंड कजाकिस्तान, रशिया। सम फैक्चुअल नॉलेज, ठीक है। यहाँ पे इंडीज माउंटेन है, अटाकामा डेजर्ट है, नॉर्थ ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट इन द वर्ल्ड, लाइज इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यस हाईएस्ट पीक हमारी ये संडोला, हाईएस्ट पीक एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड। देन यू हैव टॉप कॉपर प्रोडक्शन यहाँ से आता है, लिथियम ट्राइंगल का पार्ट है ये, ए बी सी, दैट इज आर्जेंटीना, बोलिविया एंड योर चाइल्ड। Then you have Philippines and India formally elevated their bilateral ties through the declaration establishing the strategic partnership guided by the plan of action 2025 से 29 तक, and इसका capital you have Manila, and yes an island country in the southwest south east Asia located in this, okay. Philippines Sea है आपके, Celebes Sea है, your Sulu Sea, you have South China Sea in the west. सिंगापुर में क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर पेड एन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया कंसरेटिंग 60 ईयर ऑफ सिंगापुर डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ओके। सोवरेन सिटी स्टेट एंड आइलैंड कंट्री इन योर साउथ ईस्ट एशिया लाइज ऑफ द सदर्न टिप ऑफ द मलाय पेनिनसुला सेपरेटेड द मलेशिया बाय द जोहार स्ट्रेट। इज इट मेंशन हियर? नो, इट इज नॉट जोहार स्ट्रेट, फ्रॉम द इंडोनेशिया बाय द स्ट्रेट ऑफ सिंगापुर, ठीक है, ओके। शेयर लैंड एंड मैरीटाइम बाउंड्रीज विद मलेशिया to the north and Indonesia. Which boundary? Maritime, land and also land. Okay. Strategic importance, situated along the major ship routes connecting the Indian Ocean to the Pacific Oceans via the South China Sea, making it the global hub for the trade and commerce. Malacca Desert and Sunda Strait. Malacca Strait and Sunda Strait. Okay. ठीक है, let's come to the next part, which is bilateral relations. Okay. India-China relations. Marking the 75th diplomatic ties, China President Dragon Elephant Tango relation between the India and China to symbolize the harmonious partnership between the two nations, called for the Dragon Elephant Tango. Okay. Then you have this. The term this is a metamorphical phrase used to describe the vision of peaceful and cooperative relationship with India and China. Okay, SCO summit held in Tianjin in China. It was the first visit to China since 2018. India-China relations key fact is that ट्रेड हमारा जो है इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, विद सिग्निफिकेंट ट्रेड डेफिसिट फॉर इंडिया। ट्रेड थ्रू लेपू लेक पास उत्तराखंड, चिपकिला पास हिमाचल प्रदेश, नाथुला पास सिक्किम वर रीओपन सून, ठीक है। ट्रेड थ्रू दीज बट दीज पासेज आर इम्पॉर्टेंट, कहाँ कौन सा है। बॉर्डर एरिया, LAC हमारा इज डिवाइडिंग द लाइन बिटवीन द टू नेशंस, येस। अब जो लैंड बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज नॉट फॉर्मली डिमार्केटेड एंड नो म्यूचुअल अग्रीड LACs, ओके। इंडिया में LAC 33,488 किलोमीटर जितना है, लेकिन चाइना ने इसको 2000 का ही बनाया हुआ है। LAC जो है 3 सेक्टर में, वेस्टर्न सेक्टर में हमारा लद्दाख आ जाता है, जहाँ पे इंडिया ने जॉनसन लाइन को कंसीडर करा हुआ है। जॉनसन लाइन 1965 एज द बॉर्डर बिटवीन चाइना क्लेम्स, चाइना बोलता है कि वी हैव मैकडोनल्ड लाइन, ठीक है, विच इज़ इन 1899 ऑन द ट्रू बॉर्डर। मिडिल में यू हैव हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, लार्जली undisputed area. Eastern we have Arunachal Pradesh and Sikkim. The China claims that the state of Arunachal Pradesh is a part of Tibet autonomous region. LAC in the region is the McMahon line. During the Simla Convention 1914, British India, China and Tibet. Okay, military engagement, joint electric hand in hand exercise होती है। सस्पेंडेड पोस्ट 2020 टेंशन एंड स्ट्रिंग ऑफ पोल्स अगर हम बात करें तो ये रेफर करते हैं जियो पॉलिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क जो चाइना लेकर के आया है, जो डेवलप करेगा एक नेटवर्क कॉमर्शियल एंड मिलिट्री एसेट्स का लाइक अ पर्ल अलोंग द इंडियन ओशन रीजन, ताकि वो टू सिक्योर द एनर्जी रूट्स एंड एक्सपैंड इट्स इन्फ्लुएंस।
नेटवर्क ऑफ द पोर्ट एंड बेसिस अगर देखिए चाइना ने इन्वेस्ट करा है और डेवलप करें बहुत सारे पोर्ट्स लाइक पाकिस्तान में गदर, चाइना में, श्रीलंका में हम्बन टोटा, बांग्लादेश में चितगांव, म्यांमार में सितवे एंड कोको एंड हैज़ मिलिट्री बेस इन दिजवाउती. ठीक है, सो चाइना इज यूजिंग द साउथ चाइना सी स्टाइल स्लैमिंग स्लाइस इन ट्रिक इन द येलो सी टू कैप्चर द न्यू टेरिटरी. चाइना डिवाइड एंड कॉन्कर टैक्टिक्स को यूज़ करता है. चाइना का जो इंडिया का जो रिस्पॉन्स है नेकलेस ऑफ द डायमंड स्ट्रैटेजी. इसमें क्या है कि हमने एक नेवल बेस और एक्सेस शुरू करना है लाइक योर ईरान छाबार पोर्ट, ओमान, सिंगापुर का शांगिलवाल नेवल बेस. इसको जैसे हम नेवल बेसिस लेकर के आएंगे. इट्स अ नेकलेस ऑफ डायमंड. ओके, स्ट्रेंथन करेंगे रीजनल एंड पार्टनरशिप को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में जैसे हमने करना है विद एशियन, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप लाइक क्वाड एंड इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव. सागर की अगर बात करें सिक्योरिटी ऑफ एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन एंड महासागर इंडिया का विजन है मेरीटाइम कॉर्पोरेशन के लिए. ऑल राइट, सो चाइना का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट फ्रॉम ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये सही है. चाइना स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेदगांव मेगा डैम प्रोजेक्ट ऑन द यारलुंग ज़ैंगबो विच इज़ ब्रह्मपुत्रा इन इंडिया, ज़ैंगबो इन योर तिब्बत. सो ये हमारा वहाँ पे उसने डैम बनाया है. ये सरपास करेंगे 3 जॉर्ज डैम्स को एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड पोटेंशियली जनरेट करेगा 3 टाइम्स मोर एनर्जी. अभी बन रहा है, बनाया नहीं है. एग्जिस्टिंग अगर रिवर वाटर कॉर्पोरेशन देखें तो मैकेनिज्म इन इंडिया चाइना में क्या है, एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म है. 2006 में क्या होता है, एनुअल डायलॉग होता है ऑन फ्लड सीजन डेटा, इमरजेंसी प्रोटोकॉल एंड ट्रांस व्हाटएवर. सो नथिंग मेजर. नेक्स्ट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. फॉरेन मिनिस्टर जो चाइना और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, उन्होंने अग्री करा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर टू अफगानिस्तान. ठीक है, व्हाट इज़ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. सीपैक क्या है. सीपैक एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही. इसमें क्या आता है, ये लिंक करते हैं सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट ऑन मेरीटाइम सिल्क रोड को, दोनों को. ये 3000 किलोमीटर का रोड और रेल और पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट ऑयल एंड गैस है जो पाकिस्तान के गदर पोर्ट से लेकर के खाशगर सिटी ऑफ चाइना जिंगजियान ऑटोनोमस रीजन में जाता है. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हमने देखा 2013 में शुरू हुआ था कि टू एनहांस दैट ट्रांस कॉन्टिनेंटल कनेक्टिविटी एंड कॉपरेशन. इसको वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी बोलते हैं. ओवरलैंड रूट्स लिंकिंग द चाइना टू सेंट्रल. इसमें क्या है, ओवरलैंड रूट है जिसमें चाइना को हम कनेक्ट करेंगे साउथ एंड सेंट्रल एंड साउथ एशिया से एंड यूरोप से. न्यू मैरीटाइम सिल्क रोड जो है हमारा, ये चाइना को साउथ ईस्ट एशिया एंड गल्फ सिटी से कनेक्ट कराता है. बस, चाइना एंड कोलंबिया साइन BRI कॉपरेशन. अब कोलंबिया में भी चला गया चाइना. इंडिया पाकिस्तान की बात करें, इन्होंने अनाउंस करा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 जो पाकिस्तान के साथ है विल बी हेल्ड इन अबीजियंस विद द इमीडिएट इफेक्ट अंटिल द पाकिस्तान स्टॉप इट सपोर्टिंग फॉर द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आफ्टर रीसेंट अटैक. ठीक है, तो हमारी वेस्टर्न रिवर है, यहाँ पे ईस्टर्न रिवर है. ठीक है, वेस्टर्न रिवर में जाते हैं इंडस, झेलम एंड चिनाब. वी हैव सतलज, ब्यास एंड रावी. No treaty provisions of obeisance, neither IWT or nor the Vienna Convention of the Law of Treaties provide obeisance as a ground for halting the treaty obligations. ठीक है, नो यूनिलेटरल सस्पेंशन अलाउड. ना तो आप अकेले सस्पेंड कर सकते हो, ना ही किसी पैक्ट में, ट्रिटी में लिखा हुआ है कि आप ही कर सकते हो. इंडस वाटर ट्रिटी जो है वो साइन हुई थी इंडिया पाकिस्तान में 1960 में. ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी. फिर उसके बाद क्या होता है कि प्रोविजन था अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ दिस. इंडिया के पास ये 3 रिवर थी, पाकिस्तान के पास ये 3 रिवर थी. कैन यूज बाय इंडिया विद द इरीगेशन एंड ट्रांसपोर्ट. इम्प्लीमेंटेशन होता है परमानेंट इंडस कमीशन के थ्रू. और बस, ठीक है. कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, अगर न्यूट्रल एक्सपर्ट फेल हो जाता है तो जो डिस्प्यूट है वो हमारा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला जाएगा. यहाँ पे 7 मेंबर ट्रिब्यूनल्स में होता है, वो डिसाइड करते हैं मेजॉरिटी बेसिस पे. फिर है किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट. ये हमारा प्रोजेक्ट है ऑन द किशन गंगा टू झेलम इन जम्मू एंड कश्मीर. राटले ये चिनाब रिवर पे किश्तवाड़ जम्मू एंड कश्मीर पे. ये ऐसे इंटरनेशनल प्रिंसिपल ऑन इंटरनेशनल वाटर शेयरिंग में हेलसिंकी रूल एक आता है. हेलसिंकी रूल आता है, ये आपके इंटरनेशनल वाटर शेयरिंग के ऊपर ही है. इसमें क्या होता है कि आपको पानी का कैसे इस्तेमाल करना है, इंटरनेशनल ड्रेनेज बेसिन वो बताता है. हेलसिंकी कन्वेंशन 1992 का आया था जिसमें लीगल फ्रेमवर्क था कि टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द वाटर पॉल्यूशन के ऊपर आ जाता है. यूनाइटेड नेशन वाटर कोर्स कन्वेंशन 1997 में आया था. ये जो है आपका UN क्लॉज का आता है नॉन नेविगेबल यूज़ के लिए. एंड यस, इंटर वाटर कोर्स कन्वेंशन कॉडिफाइड द इंटरनेशनल लॉ फॉर द ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज. चाइना, इंडिया जो है इन्होंने साइन नहीं करा हुआ है. ओके, नाउ शिमला अग्रीमेंट.
पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया इट वुड होल्ड द इन एबियंस इन इट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल द बायलैटरल अग्रीमेंट विद इंडिया इंक्लूडिंग द शिमला अग्रीमेंट। वो कहते हैं हम सारी जगह फिर नहीं करते तुम्हारे साथ कुछ भी कॉर्पोरेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है। की प्रोविजंस क्या था शिमला की, नॉर्मलाइज करना चाह रहा था। जो भी प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव था यूनाइटेड नेशन चार्टर का, शेल गवर्न जो दोनों कंट्री के रिलेशंस है। ये फैसिलिटेट करता रिपैरिटेशन ऑफ द प्रिजनर ऑफ फॉरेन सिविलियंस डिटेन ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट मेकिंग दम ह्यूमैनिटेरियन जस्टिस। अगर कोई प्रिजनर ऑफ वॉर है, सिविलियन है, तो उनको अच्छे तरीके से ह्यूमैनिटेरियन जस्टिस दिया जाएगा। इटैब्लिशमेंट ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर, जो अग्रीमेंट हुआ था कन्वर्ट करता है 1997 सीज फायर लाइन इन द LOC, सीज फायर लाइन भी ड्रॉ करी थी। सो दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ योर शिमला अग्रीमेंट। तो होता है शिमला अग्रीमेंट को भी फॉलो नहीं करेंगे। नेहरू लियाकत पैक्ट 1950 में एड्रेस करता है ट्रीटमेंट ऑफ मिनॉरिटीज इन बोथ द कंट्रीज। बायलैटरल प्रोटोकॉल ऑन रिलीजियस पिलग्रिमेज 1974 में फैसिलिटेट करता है हिंदू पिलग्रिमेज टू 15 टेम्पल्स एंड गुरुद्वारा इन पाकिस्तान, मुस्लिम पिलग्रिमेज टू 5 मॉस्क इन इंडिया। ये मतलब पिलग्रिमेज के लिए बेसिकली हिंदू और सिख पाकिस्तान में 15 मंदिरों में गुरुद्वारा में जा सकते थे, और मुस्लिम जो पिलग्रिमेज है पाकिस्तान में इंडिया में 5 मॉस्क में आ सकते थे। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन अग्रीमेंट 1988 में दोनों ही कंट्री ने एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की बात करी है, फैसिलिटेटिंग द एनुअल ओके। एयर स्पेस वायलेशन अग्रीमेंट 1990 में, इसमें क्या होता है कि एयर स्पेस में वायलेशन जो हो रहा था उसके लिए बेसिकली कॉपरेट करने की बात करी गई थी। नाउ करतारपुर कॉरिडोर अग्रीमेंट 2019 एनेबल वीज़ा फ्री ट्रैवल, ठीक है। ये गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर के लिए था कि आप वीज़ा फ्री एंट्री ले रहे थे 2019 में। दीज वर सम एग्रीमेंट्स विद पाकिस्तान ऑफ इंडिया। इंडिया मेक्स अ न्यू कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्लेम। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्लेम करा है इंडिया ने, कहाँ पे? रिसेंटली इंडिया जो है उसने अपना इंक्रीज करा है क्लेम सेंट्रल अरेबियन सी में एज अ पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो कि 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, बट ऑल्सो मॉडिफाइड एंड अर्लियर क्लेम टू अवॉइड द लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट विद पाकिस्तान। सो यहाँ पे क्या होता है, एक होती है आपके पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो कि कोस्टल कंट्रीज रखती हैं अपनी, टू गिव इट्स एक्सक्लूसिव माइनिंग और जो फिशिंग राइट्स होते हैं वो देने के लिए। तो ये 200 नॉटिकल माइल्स तक की होती है फ्रॉम द कोस्ट लाइन। दिस एरिया एक्सटेंड अनब्रोकन फ्रॉम द लैंड मासेस, लैंड मास से शुरू होगा अनब्रोकन और 2000 नॉटिकल माइल्स तक चलेगा। इसको हम इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन बोलते हैं। ऑल राइट, ऑल ऑफ द ओशनिक वाटर इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द कंट्रीज एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जितना भी ओशन का पानी होता है वो एक्सटेंडेड शेल्फ होता है। इंडिया इज मेड इट्स फर्स्ट क्लेम इन 2009 की एक बार स्ट्रेच था सी का टू द यूनाइटेड बॉडी एंड कॉल द कमीशन ऑन द लिमिट ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। पाकिस्तान ने 2021 में ऑब्जेक्ट करा क्लेम को और बोला कि ये डिस्प्यूट है और सर क्रिक के उसमें बॉर्डर लाइन। सो अब ये कच्छ और वहाँ पे कच्छ के यहाँ पे जो हमारे सेपरेशन बॉर्डर है वो यहाँ से आता है, ठीक है। CLCS रिजेक्ट करा एंटायरिटी ऑफ द इंडिया का क्लेम, जो इंडिया का क्लेम था उसने पूरा ही रिजेक्ट कर दिया। देयरफॉर इट वाज इन द न्यूज़, ओके। ये आ जाता है यहाँ पे। ये 96 किलोमीटर की लॉन्ग टाइडल एस्चुरीज हैं, एक्सटेंड होते हैं अरेबियन सी से, रफली डिवाइड करते हैं सिंध प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान एंड कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। 1974 में कहता है इंडिया वांटेड टू बी सेटल्ड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्रिंसिपल ऑफ मैरिटाइम लॉ। सो हमारे पास आते थे सेटलमेंट के लिए, हमारे पास थॉविंग प्रिंसिपल आ जाता है कि बाउंड्री कैन बी फिक्स्ड ओनली इन द मिडल ऑफ द नेविगेबल चैनल इन 1945। तो इट्स अबाउट योर मैरिटाइम लॉज एंड योर नेविगेबल आपकी बाउंड्रीज से रिलेटेड। पाकिस्तान हाउएवर क्लेम दैट जो सरक्रिक है वाज नॉट नेविगेबल, वो नेविगेबल नहीं है, तो डिस्प्यूट कुड नॉट बी सेटल्ड। इस प्रिंसिपल से हम इस डिस्प्यूट को भी सेटल नहीं कर सकते, तो ठीक है भाई। कमीशन ऑन द लिमिट ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, CLCS मीट एट द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, ओके। तो ये भैया इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाहते हैं UN क्लॉज का इन रिस्पेक्ट विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द आउटर लिमिट ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स बियॉन्ड बेस लाइन। मतलब इनके बाहर की जो बात है वो यहाँ पे डील यहाँ पे ये कर रहा था। नेचर ऑफ रिकमेंडेशन क्या है, फाइनल और बाइंडिंग है कोस्टल स्टेट्स पे, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश की बात करें तो इंडिया फॉर्मली रिवोक करता है ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बांग्लादेश एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। 2020 में एक अग्रीमेंट आया था जो फैसिलिटेट करता है एक्सपोर्ट जो हमारे बांग्लादेश गुड्स के हो रहे थे, एक्सपोर्ट ऑफ द बांग्लादेशी गुड्स थ्रू द इंडियन लैंड कस्टम स्टेशंस। इंडिया लैंड कस्टम स्टेशन से क्या होता है, बांग्लादेश अपनी गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट कर पा रहा था टू पोर्ट डेस्टिनेशंस इन द थर्ड कंट्री, जैसे यूरोप हो गया, वेस्ट एशिया हो गया, बियॉन्ड, ठीक है। तो इंडिया साइटेड अ लॉजिस्टिक चैलेंज सच एज सिग्निफिकेंट कंजेशन एट द इंडियन पोर्ट। बहुत सारा एयरपोर्ट पर और इंडियन पोर्ट्स में बहुत सारी क्राउड आ गया, सो वी विल नॉट अलाउ यू फॉर द सेम। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में क्या होता है, इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर जो है बांग्लादेश इज द इंडियाज बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इन साउथ एशिया एंड इंडिया इज द सेकंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ द बांग्लादेश इन एशिया, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अच्छा खासा ट्रेड पार्टनर। इंडिया जो बांग्लादेश जो है वो इंडिया का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया में, और इंडिया जो है सेकंड बिगेस्ट पार्टनर है बांग्लादेश का एशिया में।
इंडिया उनके लिए सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन बांग्लादेश हमारे लिए पहले नंबर पे साउथ एशिया में, ठीक है। डिफेंस कॉपरेशन, मिलिट्री एक्सरसाइज हमारी जैसे समृद्धि एंड मिलान, ठीक है। इंगेजमेंट एंड मल्टीलेटरल जैसे सार्क में भी वो है, बिम्स्टेक में भी है, BBNME में भी, सब में हम IORA में भी क्या है, दोनों ही पार्टनर्स है। हटाओ, कंसर्न यही है कि भाई US वांटेड टू एस्टैब्लिश अ मिलिट्री बेस इन द सेंट मार्टिन आइलैंड ऑफ बांग्लादेश। प्रॉक्सिमिटी चाइना की ज़्यादा बढ़ गई, थ्रेट इसलिए इंडिया के चिकन नेक कॉरिडोर पर आ जाता है, ठीक है। एंड कंट्री ऑफ साउथ एशिया अगर हम देखें, लोकेटेड इन द डेल्टा ऑफ द पद्मा, गंगा एंड जमुना रिवर इन द नॉर्थ ईस्टर्न, बाउंड्री मलेशिया से करता है, ठीक है। इज अ बॉर्डर बाय द इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, म्यांमार एंड सी हमारे 1 2 3 4 स्टेट्स के बॉर्डर कर रहा है, म्यांमार एंड दिस, ओके। इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद बांग्लादेश, हमारा जो लैंड बॉर्डर है वो हमारा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ ही है। द लॉन्गेस्ट जमुना पार्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्र, अगर देखें बांग्लादेश में 2/3 ऑफ द डेल्टिक प्लेन्स होते हैं, इन द सर्दर्न रीजन इट इज़ नोन एज बाय सुंदरबंस, ठीक है। इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस की बात करें तो रिसेंटली अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर आए थे न्यू दिल्ली में बायलेटरल डिस्कशन करने के लिए एंड इंडिया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ, ठीक है। जो विजिट थी उसने एक स्पेशल ट्रैवल एग्जेम्पशन ग्रांट करा है अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ट्रैवल टू इंडिया, कि वो इंडिया में ट्रैवल कर सकते हैं। किसने दी? UN यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से, ठीक है। ये फर्स्ट मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग थी इंडिया में टू इंडिया सिंस द तालिबान ने जब से 2021 से टेक ओवर लिया है। सो की आउटपुट ऑफ द विजिट क्या है कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हमारी हुई है, ठीक है। कनेक्टिविटी की बात करेंगे हम, फ्री एयर फ्रीट कॉरिडोर बनाएंगे, फिर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी बोथ साइड जो अप्रिशिएट करें इंडिया का सपोर्ट फॉर द इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, सालमा डैम इन द हेरत की, बस ये पता होना चाहिए बस कि ये वहाँ पे है से रिलेटेड अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई, कुछ नहीं है। मॉस्को फॉर्मेट यूनिटी, इंडिया जो पार्टिसिपेट करेगा 7th मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन द अफगानिस्तान अलॉन्ग साइड विद चाइना, ईरान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन नेशंस एंड रशिया, ठीक है। रशिया ने भी रिकॉग्नाइज करा है, रशिया फॉर्मली रिकॉग्नाइज द एमिरेट ऑफ द अफगानिस्तान, इस्लाम एमिरेट ऑफ द अफगानिस्तान, रशिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया फॉर्मली, ठीक है। US स्ट्रैटेजिक पोस्चर क्या है? US चाहता है कि हैज सिग्नल रिन्यूड इंटरेस्ट इन दी बहरम एयर बेस, ठीक है। उसको आना है हर जगह, चाइना को भी आना है हर जगह लेकर के अपना भी आ रहा है, ठीक है। तो ये एक लैंडलॉक माउंटेनस कंट्री है, बस इतना जानो कि लैंडलॉक्ड है। इसमें गेटवे ऑफ एशिया, बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी आ जाती है? ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड यू हैव तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान इन द नॉर्थ, ईरान टू वेस्ट एंड योर पाकिस्तान इन द साउथ ईस्ट एंड चाइना इन द नॉर्थ ईस्ट। दुरन लाइन आती है हमारी और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। ओके, अच्छा। माउंटेनस है हिंदू कुश मामे नोट्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड सफ़ेद कोहा रेंज इन द साउथ, काबुल रिवर, बस। इंडिया श्रीलंका, ओके। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज ऑनर्ड इन श्रीलंका हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर दैट इज मित्रा विभूषा, ठीक है। टू डे स्टे रहा श्रीलंका में और सबसे हाईएस्ट सिविलियन हाईएस्ट ऑनर लेकर के आए हैं। इसमें क्या है कि इन्होंने डेवलप करना है एक एनर्जी हब जिसको इन ट्रिंकोमेलिया जो भी UAE के साथ है, ठीक है। और है आपका यहाँ पे इंडिया अनाउंस कर रहा है असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ थिरुकोंगवाशरम टेम्पल जो कि तिरुनकमली में ही है, एंड सीता इल्ले टेम्पल इन समवेयर एंड सैक्रेड टेम्पल प्रोजेक्ट इन अंदुरम, ठीक है। सम टेम्पल्स, ऑलराइट। बोथ मेंबर्स हम कॉमनवेल्थ के हैं ये, ठीक है। इसमें इसके साथ स्लेनेक्स होते हैं, मित्रा होती है एंड मिलान होती है, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इकोनॉमिक्स, ये एक हमारा है कनकेश्वरी पोर्ट रिनोवेशन असिस्टेंस इन जाफना। देन यू हैव हम्बन टोटा पोर्ट जो कि चाइना के कंट्रोल के अंदर आ जाता है, ठीक है। हम्बन टोटा पोर्ट है एक, हम्बन टोटा चाइना के अंदर आ जाता है। चाइना रीचेज वेसल्स, ठीक है। टॉप फिशरी डिस्प्यूट हमारा चलता है काचा तेतु आइलैंड्स के यहाँ पे, हाँ एक काचा तेतु आइलैंड्स के यहाँ पे हमारा डिस्प्यूट चलता रहता है, ठीक है, फिशरमैन्स की वजह से। तमिल रिकन्सिलिएशन, डिलेड इम्प्लीमेंटेशन 13th अमेंडमेंट, पोस्ट सिविल वार्स यहाँ पे हमारा चला था काफ़ी लंबा। श्रीलंका का कैपिटल कोलंबो है एंड इज एन आइलैंड नेशन लॉक्ड इन दी इंडियन ओशन, ठीक है, सेपरेटेड बाय पैल्क ऑफ स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ये रहा पैल्क स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार। देन यू हैव इंडिया एंड मालदीव्स हाईएस्ट पीक अंडमान पीक है, और ये हमारा ये अंडमान ब्रिज, रामा ब्रिज, बस। United States India, so US imposed 50% tariff on India. India-US Trade Policy Forum was established in 2005. India has a trade surplus, इंडिया का ट्रेड सरप्लस है, ठीक है। एंड ओके,
इंडिया यूएस कॉपरेशन माइलस्टोन ऑन डिफेंस। ठीक है भाई, हमारा डिफेंस पार्टनरशिप 2016 से चल रहा है। 2+2 मीटिंग हमारी होती रहती है 2018 से। एंड वी हैव डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन इन 2023 से एक रूट मैप बनाया हमने कि हम कॉपरेट करेंगे। इन दिस मिलिट्री पार्टनरशिप अगर हम देखें तो मालाबार एक्टिविटीज़ हमारी होती है, ठीक है, जो कि क्वाड मेंबर करते हैं। 2024 कॉप इंडिया होती है एयरफोर्स की, टाइगर ट्रिम्फ होता है एयर आर्मी एयर एंड दिस टाइगर ट्राई मतलब तीनों का, ठीक है, युद्ध अभ्यास आर्मी का होता है। देन यू हैव डिफेंस अग्रीमेंट इंक्लूडिंग हमारे पास सोसा है, दैट इज सप्लाई सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट 2024 की 18th सोसा हुई थी पार्टनर विद द यूएस एंड इट इज़ लीगली नॉन बाइंडिंग। फिर उसके बाद हमने 2016 में लियोमा जो है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट को साइन करा था। वी हैव कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट 2018 का। देन वी हैव इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी अग्रीमेंट 2019 का, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन अग्रीमेंट बेका इन 2020, ठीक है। दीज आर द अग्रीमेंट्स व्हिच वर साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूएस फॉर योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज रिलेटेड टू योर डिफेंस। फिर है इंडिया ग्रोथ, इंडिया का इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर हम देखें तो हमारा डिफेंस सेक्टर अंडर द इंडेक्स ग्रो करा है। इंडेक्स लॉन्च हुआ था 2023 में एंड एक क्रिटिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए आईसेट के लिए, ठीक है। जियो पॉलिटिकल कन्वर्जेंस देखें तो यूएस कांग्रेस जो है पास करती है प्रमोटिंग अ रेजोल्यूशन टू द तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट, लीव दैट असाइड, ठीक है। H1B वीज़ा फ़ी हमारी जो है $1 लाख हो गई है, ठीक है। फ़ी वॉज इम्पोज बाय द यूएस ऑन द न्यू वीज़ा एप्लीकेशंस, ठीक है भैया, ये बढ़ा दी गई है, पहले इट होता है। इन दिस बैकग्राउंड चाइना का न्यू वीज़ा के वीज़ा है, न्यू वीज़ा कैटेगरी बाय चाइना विच विल इफेक्टिव from 1st of October, all the foreign nationals including those without the confirmed jobs can enter China. इससे चाइना में आपका जो है सर्विस सेक्टर बढ़ जाएगा। यूनाइटेड नेशन यूएसए का कैपिटल वाशिंगटन है, कंट्री नॉर्थ अमेरिका में है, अटलांटिक पैसिफिक ओशन दोनों अक्रॉस द कॉन्टिनेंट है एंड इट इज़ लाइक 50 स्टेट्स है इसमें, सेवरल टेरिटोरियल्स लाइक पुर्तो रिको, गुआम, वर्जिन आइलैंड्स, लैंड बाउंड्री कनाडा के साथ आती है जो कि लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड में। देन यू हैव मेक्सिको एट साउथ, वाटर बॉडीज़ में पैसिफिक ओशन वेस्ट में है, अटलांटिक ईस्ट में है, गल्फ ऑफ मेक्सिको साउथ ईस्ट में आ जाता है, एंटार्क्टिक ओशन अलास्का ऊपर चला जाता है। देन यू हैव कैरिबियन सी साउथ ईस्ट में, यहाँ पे मिसिसिपी हमारी जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो जाती है, मैसूरी, कोलोराडो, कोलंबिया, रियो ग्रैंड। ग्रेट लेक्स है हमारे, ग्रेट लेक्स में हमारा कौन कौन सा, सुपीरियर, मिशिगन, यूरान, एरे, ओंटारियो, दीज आर योर 5 ग्रेट लेक्स। ग्रेट सॉल्ट लेक, फिर उसके बाद स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट आ जाता है जो सेपरेट करता है अलास्का फ्रॉम रशिया। देन यू हैव फ्लोरिडा स्ट्रेट विच इज सेपरेटिंग फ्लोरिडा फ्रॉम क्यूबा। नोटेबल माउंटेन रेंजेस, रॉकी माउंटेन यहाँ पे, एल्पेंचीज, कैस्केड, सिरिया, मोजावे डेजर्ट इज देयर, these are here. Okay, इंडिया रशिया रिलेशनशिप 25th एनिवर्सरी होती है, डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की इंडिया और रशिया के बीच में, वो सेलिब्रेट करी गई थी 2000 से शुरू है, इसलिए 25 साल हो गई 2025 में। 22 एनुअल समिट्स हो चुके हैं तब से एंड जो रशिया है उसने ऑफिशियली ज्वाइन करता है इंडिया लेड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एज द 19th मेंबर, ठीक है। देन यू हैव मिलिट्री कोलेब्रेशन अगर हम देखें तो हमारा ब्रह्मोस जो क्रूज मिसाइल है एंड योर AK-203 असॉल्ट राइफल्स ये सब यहाँ से आती हैं। ओके, रशिया ने अप्रूव करा है कि हम सेल करेंगे ब्रह्मोस की मिसाइल के टू फिलीपींस, ठीक है। ओके, रशिया सप्लाई करता है इंडिया को इंडिया प्लेटफॉर्म लाइक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हमारा वहाँ से आया है, न्यू फ्रिगेटर्स लाइक त्रिशूल वहाँ से है, S-400 तो सबको पता है वहाँ से। देन यू हैव रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक रिलोज जो है एक एग्रीमेंट है रिलेटेड टू योर लॉजिस्टिक अग्रीमेंट्स विद इंडिया एंड रशिया का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एनेबल करता है मिलिट्रीज ऑफ बोथ द कंट्रीज कि आप मेरा एक्सेस कर लो, मेरे लॉजिस्टिक्स का सब फैसिलिटीज़ का, एंड आई एक्सेस योर जो भी आपके पोर्ट्स और बेसिस पे होंगे, ठीक है। कंडक्ट मिलिट्री एक्सरसाइज लाइक इंदिरा एंड अविंद्रा। ओके, देयर इज दिस सिपरी रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया जो टॉप मिलिट्री सप्लायर है अकाउंटिंग फॉर 36% जो टोटल डिफेंस इंपोर्ट हो रहा है 2022 से 20 से 24 तक, पिछले 4 सालों में 36% टोटल डिफेंस इंपोर्ट इंडिया ने करा है। रशिया इज इंडिया टॉप, मतलब इंडिया रशिया से। ओके, तो हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इनसेट ये सब हमारे हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। देन वी प्रमोट दी ये कुंदलुन आपका क्या है न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में।
ये जो पावर प्लांट है इसमें 2000 मेगावाट ऑफ एनर्जी हम जनरेट करेंगे, 4000 ऑफ द रिएक्टर कैपेसिटी इन पाइपलाइन में गगनयान मिशन जाएगा, ठीक है। 90% हमारा ट्रेड यूएस और इंडिया का इज कंडक्टेड इन द लोकल करेंसी ओनली, रूबल एंड रुपीज़ में हम लोग करेंसी में कर रहे हैं 90% ट्रेड। यहाँ पे आपके कोई अदर करेंसीज यूज़ नहीं हो रही है, ओके, लोकल करेंसीज में बातें चल रही है। जियोग्राफिकल फीचर देखिए, यूराल माउंटेन्स जो है वो नेचुरल डिवाइड है बिटवीन यूरोप एंड एशिया। कॉकस माउंटेन जो है वो माउंट एल्ब्रस जो हाईएस्ट पीक है यूरोप की, वो यहाँ आता है। देन यू हैव वोगलर रिवर विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। अमूर रिवर इज फॉर्म्स अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन चाइना। लेक बाइकाल इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साइबेरिया। अगर हम ऐसे देखें तो रशिया बाउंड्री करता है 16 कंट्रीज़ के साथ शेयर। उसके बाद देन यू हैव मेरीटाइम बाउंड्रीज भी है इसकी, बेरिंग सी, कारा सी, लैप्टिव सी, साइबेरियन सी, चुक्ची सी। देन यू हैव पैसिफिक ओशंस ईस्ट में, अटलांटिक ओशन, कैस्पियन सी इन द साउथ, यूनाइटेड स्टेट वाया बेरिंग स्ट्रेट सी, यूनाइटेड नेशन के साथ हमारा है, स्टेट के साथ हमारा है, बेरिंग स्टेट के थ्रू कनेक्ट होता है। देन यू हैव जापान के साथ सी ऑफ ऑस्टॉक एंड सी ऑफ जापान, नॉर्वे के साथ बेरेंट सी। Kurili's land dispute with Japan, and you have Crimean Peninsula dispute with Ukraine. These are the two disputed areas. Caspian Sea includes inland body of water जो कि यहाँ पे है with other nation. लेक लादोगा एंड ओनिंगा, ये है लार्जेस्ट लेक यूरोप का एंड नॉर्थ वेस्ट आपके लार्जेस्ट लेक ऑफ इन यूरोप। ओके, तातर स्ट्रेट जो है सेपरेट करता है मेनलैंड ऑफ रशिया फ्रॉम दी सल्खेन आइलैंड। देन यू हैव क्रेंच जो कि ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव को कनेक्ट कराता है। फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी में देखें तो लंग्स ऑफ दी यूरोप बोला जाता है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट है यहाँ पे, रिच बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज आइडेंटिक है। यूके के साथ आ जाओ, यूके के साथ हमारे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड अग्रीमेंट सेटा आया है, ठीक है, माइलस्टोन पार्टनरशिप साइन हो गई यहाँ पे। तो इंडिया यूके का विजन 2035 वाज अडॉप्टेड, जिसमें हमारा कॉपरेशन की बात करी गई है, ट्रेड इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी होगी सेटा के थ्रू, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ के थ्रू, टेक्नोलॉजी इनोवेशन में भी हम आएंगे एंड विल ऑल्सो हैव द जेट इंजन एडवांस कोर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। FTA हमने साइन करा है। इंडिया अनाउंस द कंक्लूजन ऑफ FTA आफ्टर 3 years ऑफ फॉर्मल। दिस FTA वाज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर द फाइनलाइजेशन लीगल डॉक्यूमेंट। इट वाज कंसिस्टेड ऑफ 27 चैप्टर्स इन फलाना ढिमकाना, ओके। देन यू हैव कॉम्प्रिहेंसिव टेरिफ एलिमिनेशन एंड मार्केट एक्सेस। सो यहाँ पे टेरिफ एलिमिनेशन की बात करें कि 99% जो टेरिफ लाइन होते हैं विल बी एलिमिनेटेड एंड कवर करेंगे ऑलमोस्ट इंडियाज एंटायर ट्रेड बास्केट, ओके। मीनवाइल जो इंडिया है उसने ओपन करा 89% ऑफ टैरिफ लाइन एंड कवरिंग 91% ऑफ द यूके से एक्सपोर्ट, ठीक है। ओके, यू हैव सो मेनी थिंग्स विद दिस। म्यूचुअल अग्रीमेंट्स हैं हमारे बहुत सारे, टेम्प्रेरी एंट्रीज प्रोफेशनल्स की हमने अलाउ करी, यूके ने अलाउ करके इंडियन बिजनेस विजिटर इंटर कॉर्पोरेट ट्रांसफरीज दीज एंड दीज टू 90 days के लिए, स्टे फ्रॉम 90 days to 3 years, 3 साल का कर दिया अभी बेसिकली, 3 years के लिए। एंड म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन आपका ये रहेगा, ओके फाइन। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, मतलब कि एग्जेम्प्ट कराएं इंडिया के जो वर्कर्स होते हैं, जो भी एम्प्लॉयज होते हैं फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन द यूके फॉर अप टू 3 years, 3 साल के लिए, ठीक है। टेम्प्रेरी असाइनमेंट है, 3 साल के लिए उन्होंने उनको एग्जेम्प्ट करा गया। सिंप्लीफाइड रूल ऑफ ओरिजिन अगर हम देखें तो एक्सपोर्टर्स कैन सेल्फ सर्टिफाई द प्रोडक्ट, ठीक है, अपना खुद का जो प्रोडक्ट है उसको सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं। स्मॉल कंटिजेंट अंडर दी 1000 euros, नीड नो डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। इससे नीचे वाले को कोई अपना प्रोडक्ट ओरिजिन नहीं बताना होता, सेल्फ सर्टिफाई कर सकता है। इन्वेस्टमेंट टाइम जो यूके है वो 6th लार्जेस्ट इनवर्ड इन्वेस्टर है इंडिया में। इनवर्ड इन्वेस्टर मतलब कि जहाँ से आ रहे हैं, विद क्यूमुलेटिव इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑफ US इज 35 billion टिल, ठीक है। सो अब यू हैव डिफेंस कॉपरेशन अगर हम देखें तो हमारे पास कौन कौन नेवल एक्सरसाइज होते हैं, कोबरा वॉरियर्स एयर के होते हैं एंड अजय वॉरियर आर्मी की होती है। एंड वी हैव यूनिवर्सिटी प्लान टू ओपन द कैंपस इन इंडिया, जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन गुरुग्राम कैंपस बीइंग द फर्स्ट अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है भैया। न्यू ऑफ इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिज इट्स अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव जॉइंटली बाय नीति एंड सिटी ऑफ लंडन, कि हम अनलॉक करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को एंड लेवरेजिंग द सिटी ऑफ द लंडन एक्सपर्टीज, ठीक है। नाउ विद दिस बायलैटरल रिलेशंस शायद नो दैट्स नॉट इंडिया, जापान इज देयर, अदर्स आर आल्सो हियर, ठीक है भाई। आओ इंडिया जापान अगर देखें तो इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ विजिटेड जापान एंड साइन एन एग्रीमेंट विद फर्दर स्ट्रेंथनिंग द इंडिया जापान टाइज पार्टनरशिप्स। व्हाट डू वी हैव, 10 साल हो चुके हैं, ठीक है। डेकेड हम प्रायोरिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड फंक्शनल कॉपरेशन को सेलिब्रेट कर सकते हैं विद द 8 लाइन, लाइक इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मोबिलिटी, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, स्टेट एंड दिस एंड दैट।
कमिंग विद वॉट, स्पेस मिशन में अगर हम देखें चंद्रयान 5 हमारा यहाँ पे लुपेक्स हमारा यहाँ पे एक है, ठीक है। देन व्हाट डू वी हैव, सेपा हमने साइन करा, ओके। देन वी हैव इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव पार्टनरशिप्स ऑल्सो, वी हैव 2+2 डायलॉग्स हमारे होते हैं डिफेंस एंड अफेयर फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए। देन वी हैव बायलैटरल एक्सरसाइज जिमेक्स, धर्म गार्जियंस, and your multilateral access Milan and Malabar. Also with that we have LUPEX by the ISRO and JAXA. Then we have Ahmedabad, Mumbai Ahmedabad high speed Mashar flagship project, ठीक है। इसमें also we have Japan Act East Forum, all right. Then what else do we have, एक कॉरिडोर है हमारा एशिया अफ्रीका कॉरिडोर, जहाँ पे जॉइंटली हमने इस्टेब्लिश करा था 2017 में। इंडिया कॉपरेशन इनिशिएटिव सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट इन अफ्रीका हैज़ बीन लॉन्च एंड यस, इसकी कैपिटल टोक्यो है। इट इज़ आइलैंड नेशन ऑब्वियसली एंड येस इट इज़ हियर। तो आपका क्या है कि जो वेस्ट में है बॉर्डर ऑफ सी है, सॉरी सी ऑफ जापान है, सेपरेटिंग द साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया, जो कि सेपरेट करते हैं साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया को, एंड सदर्न नॉर्थ कोरिया एंड सदर्न सॉरी इन दोनों को किससे सेपरेट करती है, आपके साइबेरिया रशिया से, ठीक है। ऑलराइट, फिर उसके बाद नॉर्थ में यू हैव सोया स्ट्रेट, सेपरेट करते सैंकलिन आइलैंड्स एंड रशिया, सोया स्ट्रेट्स, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न में यू हैव लाइन्स नियर द सर्दर्न कुरलेज आइलैंड विच इज़ अ रीजन disputed region between Russia and Japan. Then you have border Pacific Oceans, then adjacent you have East China Sea separating it from the China. Okay, this is it. You have main Ancona Honshu is the largest, Kyushu's Shinkoku Pacific Ring of Fire is there. Okay, UAE पे आ जाओ। क्राउन प्रिंस जो है दुबई का हैज़ मेड हिज फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू इंडिया एंड भारत मार्ट एंड वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर एक बूस्ट करेगा बायलैटरल ट्रेड एंड स्ट्रेंथन करेगा, क्या बायलैटरल ट्रेड एंड स्ट्रेंथन करेगा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर को, ठीक है। द भारत मार्ट इज़ द इंडियाज़ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी जो कि हेल्प करती है इंडियन एक्सपोर्ट को शोकेस द प्रोडक्ट वन रूफ में एंड लाइक चाइना का ड्रैगन मार्ट, ठीक है। शिप रिपेयर क्लस्टर कोची एंड विडनार एक्सपेक्टेड टू एनहांस द इंडियाज मैरिटाइम सेक्टर, ठीक है। देन उसके हमारे पास एक फ्रेंडशिप हॉस्पिटल है इन दुबई, IIM अहमदाबाद दुबई कैंपस एंड चैम्बर्स, ठीक है। देन यू हैव growing political relationship, yes, 34 years leading the comprehensive strategic partnership. Then as a part of BRICS, ठीक है, now it is a part of this France UAE France India trilateral, also they have this thing, desert cyclone UAE में हुआ था एंड trilateral desert UAE में नहीं हुआ था, it is a bilateral exercises, ठीक है। cyclone desert cyclone and also desert night India France UAE मिल करके करते हैं। करेंसी पैक्ट करते 2023 में UAE ने सेंट्रल बैंक लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम लेकर के आ गए थे विद RBI एंड NPCI हमारा UPI फॉर इंडियंस एंड UAE इज़ वेरी मच इन ऑपरेशन। न्यूक्लियर बकरा न्यूक्लियर पावर प्लांट बाय इंडिया, ठीक है, एंड इसका मेंटेनेंस ऑपरेशन हो रहा है फोकस। इंडिया UAE इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द क्रूड ऑयल एंड सेकंड लार्जेस्ट सोर्स फॉर द LNG एंड PNG। तो UAE से हमारे पास जो है चौथे नंबर पे क्रूड ऑयल आ रहा है, दूसरे नंबर पे LNG एंड PNG आ रहे हैं, ठीक है। UAE सिर्फ एक ऐसा नेशन है इस रीजन में जो ऑफर करता है हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व इन इंडिया, ठीक है। इज द ओनली नेशन इन द रीजन टू ऑफर अ स्टोर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व इन इंडिया। ओके, UAE इज इंडियाज थर्ड ट्रेडिंग पार्टनर एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। UAE जो है इंडिया का तीसरा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। UAE सिर्फ एक ऐसा कंट्री विद जो इंडिया के साथ ट्रेड रखता है सेपा में भी सॉरी ओनली कंट्री टू हैव सेपा इन 2020 एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट एंड बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी 2023 में आ गई थी। UAE सेवन्थ लार्जेस्ट FDI रिसीव इन इंडिया, मतलब कि 7th नंबर पे FDI हमारे UAE से भी आ रही है इंडिया में। वॉट एल्स, रेमिटेंसेस की बात अगर हम करें तो अकाउंटिंग 19% रेमिटेंसेस हमारे UAE से आते हैं। लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप हमारा जो है UAE में है, UAE इज़ द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इंडियन कम्युनिटी, मतलब वहाँ पे लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है UAE में। एंड देन बैप्स मंदिर जो है ये फर्स्ट हिंदू मंदिर UAE में आया था, yes, and is the largest of its kind in the Gulf region. And then you have kafala system has been criticized for contributing to the labor abuse. Kafala system is sponsorship based labor system in the Gulf country where the employer have control over the foreigners worker legal right, their visa and employment conditions, ठीक है। अबू धाबी इसका क्या है, आपका कैपिटल सिटी है, फेडरेशन ऑफ 7 एमिरेट्स, ठीक है। अबू धाबी, दुबई, शरहा,
बॉर्डरिंग कंट्रीज अबू धाबी की वेस्ट एंड कंट्रीज़ है सऊदी अरेबिया एंड ओमान। मैरी टाइम में अगर हम देखें गोल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ। ईस्टर्न पार्ट में अरेबियन सिला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्स। सऊदी अरेबिया की बात कर लेते हैं। सऊदी अरेबिया ओके, स्ट्रैटेजिक पार्टनर काउंसिल सेकंड है हमारा, ये सेकंड मिनिस्ट्रियल कमेटी ऑन द डिफेंस कॉपरेशन टूरिज्म कल्चर अंडर इट विल सी व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। इंडिया जो है इसका 4th कंट्री है। इंडिया इज़ द 4th कंट्री आफ्टर यूके, फ्रांस एंड चाइना जिन्होंने एक काउंसिल बनाया है सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया के साथ। ऑलराइट, देन यू हैव व्हाट, राइज रिफ्लेक्ट करती है मिडिल ईस्ट में, ठीक है। हाइड्रोकार्बन एनर्जी पार्टनरशिप हमारे पास है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन यू हैव रिन्यूएबल पेट्रोलियम एंड स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स ऑल्सो। बायलैटरल में अगर हम देखें रियाद डिक्लेरेशन हमारा 2010 का आया था जिसमें हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात करी थी। फिर बायलैटरल डिफेंस एंगेजमेंट हमारा जैसे अल हिंद नेवल एंड द साडा तशीक आर्मी, ठीक है। व्हाट एल्स डू वी हैव, एनीथिंग इम्पॉर्टेंट। इंडिया जो लार्जेस्ट सोर्स है क्रूड, 3rd लार्जेस्ट में है, 4th हमने देख लिया। 3rd लार्जेस्ट क्रूड ऑयल का हमारा सऊदी अरेबिया होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए, और 3rd लार्जेस्ट LPG, सेकंड हमारा UAE था, 3rd पे ये आ जाते हैं। वेरस 4th पे वहाँ पे क्रूड ऑयल के लिए ये था, सऊदी अरेबिया इज ऑन द 3rd पोजीशन। खलजी कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट एम्ड टू लेवरेज द खलजी कैपिटल दैट इज द वेल्थ फंड, ठीक है। ये हमारा जो सोवरेन वेल्थ फंड है इन दी इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इसका रियाद जो है कैपिटल है। ये एब्सोल्यूट मोनार्की लोकेटेड इन द मिडल ईस्ट, इट्स इन अरेबियन पेनिनसुला ओनली, इट इज़ नियरली 4/5 ऑफ इट्स टोटल एरिया। एंड अगर हम बॉर्डर देखें तो इराक है, जॉर्डन, कुवैत है, ओमान है, कतर है, UAE, येमेन, मैरी टाइम में पर्शियन गल्फ, रेड सी, अकाबा। होम टू इस्लाम, सेकेंड होलीस्ट दैट इज मक्का एंड मदीना, एंड इट्स द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विदाउट रिवर। क्लाइमेट हार्श, ड्राई विद टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, ऑयल, नेचुरल गैस, ऑयल दिस ओके। इंडिया मॉरिशस की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, वाइल ऑन अ स्टेट विजिट टू इंडिया मॉरिशस, PM ने बोला कि जो इंडिया हैज़ बीन एंड रिमेन अ टाइम टेस्टेड एंड ट्रस्टेड पार्टनर ऑफ मॉरिशस, ठीक है। सो यहाँ पे 70% जो मॉरिशस की पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन की है। ग्रिमित्यास इंडेंचर इंडियन लेबर वर ब्रॉट टू मॉरिशस, पुडुचेरी लेकर के गया था, ठीक है। इनको इंडेंचर्ड लेबर हमारे पुडुचेरी मॉरिशस में लेकर गया था एज अ पार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरियाज FCFTA। जो हमारा मॉरिशस है सर्व एज अ गेटवे टू इंडिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका, ठीक है। ओनिंग टू द इंडियाज मॉरिशस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट DTAA, इट इज़ अ मेजर रूट ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू इंडिया। ओके, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हमारा ये आ जाता है। न्यू एयर स्ट्रिप एंड जेटी ऑन द एग्लेलिया आइलैंड्स ऑफ मॉरिशस। स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशंस, ठीक है। इट्स चाइना का बेस आ गया भाई, ये इंपॉर्टेंट है। चाइना का बेस देजबावती में आ गया, इट्स नोन एज अ स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसकी कैपिटल सिटी है पोर्ट लुइस। फिजियोग्राफिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मैस्करीन आइलैंड एंड वॉल्केनिक आइलैंड यहाँ पे ऑलमोस्ट इंटायरली सराउंडेड बाय द कोरल रीफ्स एंड शाको आर्कियोलॉजी यहाँ पे आ जाता है। इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी विद UK एंड US हैज़ अप्रूव्ड द UK's प्लान टू हैंड ओवर दिस टू मॉरिशस। यू हैव सेंट्रल एशिया एंड इंडिया, लेट्स सी। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, रिपब्लिक ऑफ कजाक, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान पार्टिसिपेटेड इन द डायलॉग। 4th डायलॉग हुआ था जॉइंट स्टेटमेंट के लिए, ओके। एंड पहलगाम टेरर अटैक के बाद हमारे जो है सेंट्रल नेशन कंडेम करा था उसको एंड एक्सप्रेस करा था इंटरेस्ट इन द जॉइंट एक्सप्लोरेशन ऑफ द रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल्स में। इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड जस्टिस की, पीस एंड ट्रस्ट की बात करी गई थी, ओके, UNGA के थ्रू। देन यू हैव इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन ऑल्सो 2025 को, ठीक है। अब कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, 2 इनिशिएटिव लाइक द इंटरनेशनल एनसेट छापर पोर्ट तापिस है। तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान पाइपलाइन बहुत पुरानी नेचुरल गैस पाइपलाइन है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए आई थी गैस को तुर्कमेनिस्तान के ग्लेसन फील्ड से इंडिया तक लाने के लिए। इंडिया हैज़ बीन इम्पोर्टेड येलो केक दैट इज यूरेनियम ऑक्साइड्स फॉर इट्स न्यूक्लियर प्लांट फ्रॉम कजाकिस्तान से 2009 से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं येलो केक दैट इज़ यूरेनियम ऑक्साइड न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए कजाकिस्तान से, ठीक है। बायलैटरल इन्वेस्टमेट ट्रीटी हमारी है, वी हैव एवरीथिंग। खंजर बिटवीन द इंडिया एंड कजाकिस्तान, अच्छा ये डिफेंस एक्टिविटीज़ हैं। खंजर है कजाकिस्तान के साथ इनमें कजलान है। देन यू हैव ट्राइलेटर इंडिया ईरान उज्बेकिस्तान ट्राइलेटर मीटिंग होती है फॉरन पे हेल्ड इन तेहरान। अर्मेनिया के साथ हेल्ड इज ट्राइलेटर विद द फोकस ऑफ इंसेट एंड यूज ऑफ छबार, ओके। देन यू हैव कजाकिस्तान में व्हाट डू वी हैव इज दैट
BIT हमारी साइन हो गई थी 2019 में एंड 2025 में इट केम इनटू इफेक्ट। न्यू BIT रिप्लेसेस द अर्लियर अग्रीमेंट इनफोर्स्ड इन 2000। ठीक है, प्रोटेक्शन दी है इन्वेस्टमेंट को बिटवीन द टू नेशंस। ये क्या होता है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट होता है कि दे अश्योर कि फॉरेन जो इन्वेस्टर्स है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे हमारे फ्रॉम द अडहरिंग एक्शंस बाय अपहोल्डिंग द स्टेट रेगुलेटरी सोवरेनिटी। ठीक है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका प्रोटेक्शन रहेगा उस स्टेट में वाइल डूइंग द स्टेट के जो भी सोवरेन रेगुलेटरी या रेगुलेशन है उनके साथ। ठीक है, पॉलिसी अपडेट हमारा ठीक है, ओके देन व्हाट इज नहीं। तो 2019-25 में 15 में क्या होता है, इंडिया ने BIT साइन करता है उज्बेकिस्तान के साथ, UAE के साथ, ब्राज़ील के साथ, बुल्गारिया के साथ। ठीक है, सिंस 2015। उसके बाद अब है इंडिया अफ्रीका रिलेशंस। ठीक है, अफ्रीकाज गोल आर इंडियाज प्रायोरिटी। अब एड्रेस करना स्पेशल सेशन ऑन द पार्लियामेंट ऑफ गाना एंड वाज कन्फर्ड द नेशनल ऑनर ऑफ गाना, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ गाना बाय द प्रेसिडेंट ऑफ गाना। ठीक है, ऑल्सो एड्रेस द स्पेशल सेशन, ये सब उन्होंने अटेंड करा है। ही वाज वेलकम्ड एंड द इटैब्लिशमेंट गाना इंडिया पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप सोसाइटी। कॉम्प्रिहेंसिव है, कंसल्टेटिव, प्राइमरी, एवरीथिंग गुड 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 गुड। ऑल्सो दिस इज नाम्बिया हैज डिसाइडेड टू साइन अ लाइसेंस अग्रीमेंट टू अडॉप्ट द UPI सिस्टम। RBI जो है कोलैबोरेशन विद द NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एक एम्बिशियस एजेंडा लेकर के जाते हैं टू एक्सपैंडिंग द UPI टू 20 कंट्रीज बाय 2028 एंड 2029। तो इसलिए उस बेसिस पे वी हैव ऑल्सो गॉट कनेक्टेड विद द नाम्बिया। Then you have Namibia. Then you have multinational maritime exercises like Milan and Cutlass. ठीक है, अफ्रीका जो है थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर EU एंड इंडिया, EU एंड चाइना। इंडिया इज़ दी अफ्रीका का पहले नंबर पे EU है, फिर चाइना, फिर इंडिया है। ठीक है, इंडिया इज़ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रोवाइड नॉन रेसिप्रोकल ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस टू द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थ्रू द ड्यूटी फ्री ट्रेड टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम्स। ठीक है, ओनली है इज द फर्स्ट है, सो फर्स्ट मार्क कर देते हैं, इट्स द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री। हटाओ, उसके बाद इंडिया की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में अगर हम देखें तो हमारा कल्चरल रिलेशंस हैं। वी हैव ई विद्या भारती एंड ई आरोग्य भारती, टेली एजुकेशन एंड मेडिसिन वाली बात है। ठीक है, इन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इन अफ्रीका थ्रू द पायलट प्रोजेक्ट एंड फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, ग्लोबल सोलर फैसिलिटीज, स्टार सी, वर्चुअल ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन, ये सब आ जाता है। नामीबिया का कैपिटल है विंडहोक। Then it is in southern western coast of Africa, okay, and Angola, Zambia, South Africa, Botswana. Bordering water bodies are Atlantic Oceans, and yes, desert, Nambi Desert, Kalahari Desert are here. This is a sand dunes. Sosoluwe sand dunes are some of the highest in the world. Fish River Canyon is the world's second largest canyon after the Grand Canyon. Namibia's boast of the world's richest marine diamond deposits. ठीक है, घाना में अगर हम देखें अकारा is the capital and it is bounded by Ivory Coast, Cote d'Ivoire, Burkina Faso, Togo. Gold Coast इसको बोलते थे, it's known as Gold Coast before its independence. ठीक है, घाना को। and you have Volta River here. The lake Volta is the world's largest artificial lake, man-made by the surface, and it is world's largest producers of gold and cocoa, the coffee. Then prime meridian passes through your Ghana. ठीक है, इंडिया, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन कंट्रीज टाइज। ठीक है, Trinidad and Tobago, Argentina, Brazil participated in the 17th BRICS summit. Rio de Janeiro, ठीक है, हाईएस्ट सिविल ऑनर प्राइम मिनिस्टर को मिला था, was conferred by the order of the Republic of Trinidad and Tobago. ठीक है, Trinidad and Tobago ये इंडिया को अनाउंस करा था कि एक्सटेंशन ऑफ OCI कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, टू द 6th जनरेशन डायस्पोरा, टू द 6th जनरेशन डायस्पोरा यहाँ पे। एंड जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कन्फर्म करेगा जो ब्राज़ीलियन हाईएस्ट सिविल एंड अवार्ड एंड द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ सर्दर्न क्रॉस। ओके, सो मच ऑफ द अवार्ड्स। Kabil signed an agreement with the Caymans to acquire the 5 lithium blocks in the Argentina, making it the first lithium exploration and mining project by an Indian state-owned company. So Kabil ने क्या करा है, एक अपना साइन करा है लिथियम 5 लिथियम ब्लॉक्स विद अर्जेंटीना, और ये हमारी पहला लिथियम एक्सप्लोरेशन हो गया इंडियन स्टेट ओन कंपनीज के थ्रू। दीज अदर सी लिथियम ट्राइंगल हमने देखा कि चाहे अर्जेंटीना इज लिथियम 75% ग्लोबल रिजर्व लिथियम का हमारा लिथियम ट्राइंगल से आता है। इसमें चाइल्स, अर्जेंटीना, बोलीविया, ये 3 कंट्रीज आती हैं। चिले बोलते हैं, चाइल्ड बोलते हैं, मुझे नहीं पता, मैं चाइल्ड बोलती हूँ।
Latin America has become a key supplier for the food commodities of India such as edible oils and this. Argentina जो है हमारा, Argentina is your one of the primary supplier of edible oils, especially soybean to India. सोयाबीन हमारे कहाँ से आ रहे हैं बेसिकली, अर्जेंटीना, नॉट द फर्स्ट बट द प्राइमरी सप्लायर. India has preferential trade agreements with the Mercosur and okay, crude oil import हम देखें from Venezuela, Mexico, Brazil, accounting 30% India's total import. क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो 30% हमारा क्रूड ऑयल इन तीनों कंट्री से आ जाता है. इंडिया एक्सटेंड करता है $140 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू कैरिकॉम क्लाइमेट चेंज के लिए. कैरिकॉम एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रमोट करते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड कॉपरेशन फॉर द कैरिबियन रीजन. ठीक है, इंडिया जो है पार्टनर है ब्राज़ील के साथ फॉर द बायोफ्यूल रिसर्च एंड प्रोडक्शन थ्रू द बायो फ्यूचर प्लेटफॉर्म. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देन यू हैव कॉपरेशन एट द रीजनल मल्टीलेटरल फ्लोरा. G20 में हमारी सारी चीज़ें सारे हैं, ब्रिक्स में है, IBS में, G4 में है ब्राज़ील. ठीक है, एंड इंडिया हैज़ एन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन मीटिंग कम्युनिटी ऑफ द लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन स्टेट. यस, कैरिकॉम में भी है, सो मैनी है, मर्कोसर जो भी है, इट्स अ सर्दर्न कॉमन मार्केट, स्पेनिश इनिशियल्स के साथ हैं इन द लैटिन अमेरिका. ठीक है, और यहाँ पे से कौन कौन है, अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राज़ील, पैराग्वे, यूरुग्वे. वेनेजुएला इज करंटली सस्पेंडेड. ये मेंबर है, रेटिफाई करी गई थी बोलीविया के 2024 में. क्या हुआ था, इट इज़ इन द ट्रांजिशन फेज ऑफ 4th ईयर इनकॉपरेटिंग द. ठीक है, एसोसिएटेड मेंबर हमारे ये भी है इसमें. ब्राज़ील का कैपिटल ब्रासीलिया है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द साउथ अमेरिका एंड द 5th लार्जेस्ट इन द नेशन. ठीक है, और ये फेस अटलांटिक ओशन इनलैंड बॉर्डर्स हमारे हैं साउथ अमेरिका के साथ एक्सेप्ट फॉर द चाइल्ड एंड इक्वेटर. ठीक है, ओके, देन बोथ द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न passes थ्रू इट. Major river Amazon was the world's largest river system and world's largest remaining virgin rainforest. World का top producer of niobium, second largest producer of iron और manganese, tantalum and bauxite. तो ये highly important जगह है. वाओ, ये खत्म हो गया. तो ब्राज़ील is sharing border except for the Ecuador एंड योर चाइल्ड. उसके अलावा सबके साथ बॉर्डर शेयर करता है ब्राज़ील इन द साउथ अमेरिका. ठीक है, विद दिस द बायोलेटरल प्लेसेस इन न्यूज़ एंड द बायोलेटरल जो भी कंट्रीज़ का है वो हैज़ बीन कम्प्लीटेड. ठीक है, विल सी द रेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू, बाय बाय.